दीपक प्रकाश जी के हाथों में अभी भी वो, मैं थोड़ा सा चाहूँगा वो दिखाएं, निडिल लगा हुआ है। लेकिन परिवारवाद का आरोप लगता है आपको कि जब बनाने की बारी आई तो चलो कुछ हमने अपने बेटे को बनाया है, आपके पिता का आरोप लगता है। जी। तो अभी तो एक परिवारवाद की उदाहरण है। पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है या बड़े जो नेता है जो आप पिताजी के साथ काम करते रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मतलब वो आपसे आप उनको सीनियर मान रहे हैं अभी आप, या आप अब वो आपके जूनियर हो? उपेंद्र कुशवाहा के बेटा या एक नया युवा नेता? बड़ा उनका नाम भी उपेंद्र कुशवाहा का। सबसे अच्छी बात आपको अपने पिता में क्या? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम आपसे एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। अगर आपकी उम्र 30-35 साल की है और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उम्मीद तो होगी कोई अच्छी जगह काम करें, किसी अच्छी जगह पर जॉब मिल जाए और अच्छे से जीवन कटे। लेकिन अगर इसी उम्र में आपकी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएं कि आपको नौकरी देना शुरू करना पड़े, तो फिर आप क्या कहेंगे? हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक नया नाम जुड़ा है, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में एक नया नाम जुड़ा है, जिसके चर्चे आजकल पूरे देश में हो रहे हैं। हमारे साथ दीपक प्रकाश हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। अभी तो आप थोड़ा अस्वस्थ हैं, अभी ठीक है? थोड़ा पहले से बेहतर हैं? बेहतर है स्वास्थ्य। बेहतर है, स्वास्थ्य है। नहीं ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। विभाग आप जा रहे हैं, आपने डे 1 से शुरुआत की विभाग की। सबसे पहले ये बताइए, आपको कैसा लगा होगा एज अ युवा कि जब घर में कहा गया होगा, पिताजी ने ही कहा होगा, या मैंने देखा कि विधायकों की बैठक भी हुई थी, जब बताया गया होगा कि आपको ओथ लेना है, तो क्या आपने सोचा था पहले, ऐसा कुछ अंदाजा था? नहीं, अंदाजा तो नहीं था। बिल्कुल नहीं था। पापा ने बताया मीटिंग के बाद हम्म कि ऐसा फैसला हुआ है। हम्म सबसे पहले तो बिहार की जनता के प्रति जो मेरी जवाबदेही मेरे ऊपर आई है हम्म उसका एहसास हुआ। हम्म और साथ में ये भी लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। हम्म तो अब जवाबदेही आई थी तो उसके ऊपर संकल्पित हैं, खड़ा उतरना है। हम्म। आप ऑफिस जा रहे हैं अभी? जी, जा रहे हैं ऑफिस। इन दिनों गए हैं? जी। मैं एक चीज़ देखा था, मैं दिखा नहीं चाहूँगा, दीपक प्रकाश जी के हाथों में अभी भी वो, मैं थोड़ा सा चाहूँगा वो दिखाएं, निडिल लगा हुआ है। जी। ये निडिल लगा हुआ है, देखिए निडिल लगा हुआ, मतलब आपको इंजेक्शन लग रहा है, फीवर है, काफ़ी तबीयत खराब है, फिर भी आप ऑफिस जा रहे हैं? आपको जिम्मेदारी मिली, अपना काम करना शुरू कर दिया? जी, थोड़ी कमजोरी है। कमजोरी है। टाइफाइड हुआ है तो थोड़ी कमजोरी है। इलाज चल रहा है, बेहतर हो रहा है स्वास्थ्य। लेकिन जिस तरीके की जवाबदेही मिली है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है, बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, तो पूरे तत्परता के साथ काम करना है। बिल्कुल जैसे बचपन से भी हम देख रहे हैं अपने पिता को जनसेवा में काम करते हुए। नहीं, पिताजी को तो कई बार हार मिली, कई बार जीत मिली, राज्यसभा गए, लोकसभा गए, केंद्र में मंत्री बने। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि जनता का काम नहीं हुआ, जनता की बातें पूरी नहीं हुई। तो आपने वो सब दृश्य देखा था, बगल से देखा, सीखा उससे? जी, बचपन से पापा का तो काम करते हुए बचपन से देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनसे ही प्रेरणा मिली राजनीति में आने की। जनसेवा उनको करते हुए देख रहे हैं, पिछले 4 दशकों से वो राजनीति में हैं। हम तो पूरी जब से होश संभाले हैं तब से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो प्रेरणा मिली है। और बिहार के लिए चूँकि युवा हैं, मेरे मन में भी रहता है कि बिहार एक अग्रणी राज्य बने देश का, बिहार की भी भागीदारी हो, बिहार के भी युवा राजनीति से जुड़े, तो ये भावना मेरे अंदर भी है और लोगों के लिए काम करना है। तो आपने तो 10th और 12th दोनों पटना से किया, बिहार से किया, मतलब आपने 5 के पहले वाला भी बिहार देखा है? जी, बिल्कुल। तो अब वाला भी बिहार देख रहे हैं जो आपको जिम्मेदारी मिली है? कितना अंतर देखते हैं पहले वाले और वाले बिहार में? बिल्कुल बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बचपन में हम लोग देखते थे तो जो उस समय माहौल था, एक तो कानून व्यवस्था को लेकर जो माहौल था वो भी देखा है। 10th आपकी पटना में हुई है? जी, 10th 12th पटना से ही। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अपने पटना से ही किया? जी, पटना से ही किया। तो उस समय देख रहे थे, स्कूल में भी थे, लेकिन देखते थे शाम के समय में घर से बाहर जाने से पहले मम्मी टोकती थी, जाने से रोकती थी, नहीं जाना है। उस समय का जो माहौल था, एक अपहरण का उद्योग चल रहा था, फिरौती के लिए अपहरण किया जाता था, वो भी समय देखा है। उस समय की जो व्यवस्था थी, जो आधारभूत संरचना था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ था। तो वो समय भी देखा है। और उसके बाद जो बदलाव आया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में,
पिछले 20 सालों में आज जहाँ पे बिहार खड़ा है वो समय भी हम लोग देख रहे हैं। तो वो तो बचपन से देखे हैं और बिहार को बदलते हुए भी देखे हैं। मुख्यमंत्री से भी आप मिलने गए थे, हमने देखा एक दिन शॉल जी। ओढ़ा, वही आपको शॉल ओढ़ा रहे थे। जी, जी। आपने उड़ाया फिर उन्होंने भी उड़ाया? जी, जी। क्या बोले थे वो आपको? बिल्कुल, उन्होंने बधाई दिया हुँ। और उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है। उनके हाथों मेरा सम्मान हुआ तो हम तो अभिभूत हो गए थे। हुँ। तो मुख्यमंत्री से बधाई मिला और उन्होंने शुभकामना दिया है आगे हुँ। बढ़िया काम करने के लिए। नहीं, देखिए एक आरोप तो आपको लगता है ना, ज़रा आरोप की बात करते हैं। हमने कहा कि ठीक है, आपके सपनों में कितनी जान है, इस पे भी हम थोड़ा-सा आते हैं। लेकिन परिवारवाद का आरोप तो एक लगता है आप पर कि जब बनाने की बारी आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बनाया। आपके पिता पर आरोप लगता है। जी, जी। तो आप भी तो एक परिवारवाद के उदाहरण हैं। परिवारवाद इसको नहीं कहेंगे तो क्योंकि इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको, हम पढ़े लिखे हैं, हुँ, युवा हैं, हुँ, सच्ची नीयत से काम करने के लिए आए हैं। हुँ, मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे आके तो बेहतर रहेगा। मेरे परिवार से जोड़ करके मेरी योग्यता को नहीं देखें, हुँ, मुझे आंकने के लिए मेरे परिवार को नहीं देखें। हुँ। और राजनीति में भी हम कोई नए नहीं हैं। अभी मंत्री के पद पे आप देख रहे होंगे नया, हुँ, लेकिन हम पिछले 5-6 सालों से पार्टी के स्तर पे भी काम करते आ रहे हैं। हुँ। अ, मतलब जब आरएलएसपी थी और आरएलएम हुई तब भी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे आप पहले पिता के साथ उनके चुनाव में घूमे हैं? जी, जी, बिल्कुल। 2024 के चुनाव में भी लोकसभा वाले चुनाव में हुँ, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हुँ। काफ़ी व्यापक नहीं, पैमाने पे 25 घूमे में तो थे। मैंने देखा है, और माँ के साथ। जी, जी, बिल्कुल। 25 में तो मैंने देखा है। जी, जी। तो 25 में आप, मैंने देखा सुबह से ही आप निकल जा रहे थे। जी, जी। तो क्या कर रहे थे? गाँव में जब आप जा रहे थे, इस बार चुनाव में माहौल तो बड़ा अच्छा था। आप लोग पहले से कह रहे थे कि जीत होगी, जी, ये जी। तो प्रचंड जीत हो गई। हुँ, हुँ। इतनी जीत की उम्मीद थी? नहीं, बिल्कुल, हम लोग गाँव में घूम रहे थे। गाँव-गाँव तक जा रहे थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी किया है। सभी लोगों के बीच जा रहे थे, महिलाओं के बीच जा रहे थे। वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। पूरा बिहार इस चुनाव में तो घूमने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जहाँ जितना भी घूमे थे हम लोग सासाराम में काफ़ी व्यापक तौर पे घूमे थे, तो बिल्कुल हम लोग को लग रहा था कि एक लहर है। क्या बोलते थे लोग, क्या बोलते थे? लोगों के लिए जो काम किया गया था पिछले 20 सालों में काम किया गया है, जो पुराने 2005 से पहले का जो समय था, हुँ, वो समय भी लोग वापस नहीं चाहते थे। हुँ, और जो काम चलते आ रहा है पिछले 20 सालों से, लोग चाहते हैं कि वो भी आगे निरंतर जारी रहे। हुँ, तो और इसके साथ-साथ जो एनडीए का जो कॉम्बिनेशन बना था हुँ, सभी पार्टियों का, हुँ, वो भी था। तो सभी फैक्टर को मिला करके जनता ने विश्वास जताया है हुँ। और जनादेश अच्छा, मिला ए है। एक 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 सस्पेंस ये है, इन दिनों चर्चा हो रही थी मार्केट में। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिताजी हैं। और फिर आपकी माँ तो एमएलए हो गई और आप मंत्री हो गए, ठीक है। तो पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है या बड़े जो नेता हैं जो आपके पिताजी के साथ काम करते रहे हैं, वो कहाँ जाएँगे? मतलब वो आप उनको सीनियर मान रहे हैं अभी आप, या आप अब वो आपके जूनियर हो गए? नहीं, नहीं, हम तो पार्टी में बिल्कुल नए हैं। पार्टी में सभी मेरे अभिभावक हैं, जो भी पहले से लोग मतलब हैं। उनका कहना आप मानेंगे ना? बिल्कुल, बिल्कुल। उनका राय आप मानेंगे? जी, बिल्कुल, सभी की बात सुनेंगे, हुँ, सभी का कहना मानेंगे, मेरे अभिभावक हैं सभी। हुँ। तो पार्टी में सभी मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका हुक्म चलने लगेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी में ऐसे भी लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में। मेरा भी जो चुनाव किया गया है, हुँ, वैसे नहीं था कि चुनाव सीधा-सीधा चुनाव हो गया। हुँ, पार्टी में भी पार्टी की बैठक हुई थी। हुँ, माननीय नेता और पार्टी के अन्य नेता सभी लोगों की बैठक हुई थी। हुँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी राय थी कि ऐसा कुछ हो, उसके बाद फैसला लिया गया तो है। पिताजी ने आपको कुछ सिखाया था जब आपने मंत्री पद की शपथ ली? वो तो काफ़ी अनुभवी हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे, कई अलायंस बदल-बदल भी हुए हैं। तो उन्होंने कुछ सिखाया था जाते वक़्त कि हाँ, आप देखो ये ज़िम्मेदारी है? पापा ने काम करने के लिए बस एक ही मूल मंत्र दिया है हुँ, कि चाहे राजनीति में कहीं भी हो, हुँ, अ, अ, अभी जनता हमेशा मालिक रहती है। हुँ, जनता को हमेशा मालिक समझना है हुँ। और इसी मूल मंत्र के साथ कोई भी काम करना है। क्योंकि एक बेदाग छवि भी एक रहती है। आपको नीतीश कुमार में ऐसा लगता है क्या, मतलब बेदाग छवि जो उनकी है, यही सबसे बड़ी पूँजी है उनकी? बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी की छवि बेदाग रही है हमेशा से। हुँ, और उनका जो काम करने का तरीका रहा है, सुशासन और साथ में न्याय के साथ विकास का जो उनका एजेंडा रहा है, तो बिल्कुल बेदाग छवि के रहे हैं और हम सभी लोग तो हम सभी के आदरणीय हैं, पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं। इतने दिन आप विभाग गए, अभी आप जा रहे हैं। क्या खाना-वाना क्या क्या खा रहे हैं आप? अभी तो थोड़ा तबीयत खराब है। थोड़ी तबीयत खराब है तो बिल्कुल सादा खाना खा रहे हैं। ऐसे पसंद क्या है आपको? ऐसे वेज ऐसे नहीं वेज ऐसे या नॉन-वेज? नहीं, ऐसे भी सादा खाना ही पसंद करते हैं। अच्छा, कभी-कभार खाने के लिए थोड़ा चटपटा हो जाता है। नहीं तो ऐसे सादा खाना। जी। सादा भोजन उच्च विचार। जी, जी। अभी जब विभाग गए तो क्या पाया? क्या मिल रहा है? क्या देखा आपने? कितना काम हुआ है, कितना बाकी है? काफ़ी काम विभाग से भी हुआ है। विभाग में भी जो लोग पंचायती राज की संस्थाएँ हैं, उनके लिए विभाग निरंतर काम कर रहा है। हुँ, अभी और भी आगे आने वाले समय में पूरी कोशिश रहेगी कि संस्थाओं को और मजबूती प्रदान की जाए। हुँ, हर तरीके से पारदर्शिता है। जहाँ कहीं भी हो सके
युवाओं के लिए भी रोजगार की सृजन की बात की जाएगी। तो हर तरीके से काम किया जा रहा है विभाग में, आगे भी काम निरंतर तो सबसे जारी ज्यादा रहेगा। दीपक प्रकाश को क्या पसंद आ रहा है अभी इन दिनों, क्या पसंद आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? लोग जो मिल रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले भी मिलते थे, आपने कहा कि हम कनेक्टेड होते थे, तो अभी अब इन दिनों क्या बदला बदला लग रहा है आपको? अभी बदला बदला ये लग रहा है कि जैसे हम विभाग जा रहे हैं तो जवाबदेही आई है, तो लोगों से हम जुड़ पा रहे हैं, तो लोग अपने जो विभाग से या सरकार से जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, वो सरकार के तौर पे वो अपेक्षाएं लोग बता रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन अपेक्षाओं पे खरा उतरें। कैबिनेट की मीटिंग में भी गए थे? जी जी बिल्कुल। कैबिनेट में क्या सबसे मतलब पिताजी में आपने भी कहा कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया, अच्छा काम किया, और बड़ा उनका नाम भी है उपेंद्र कुशवाहा का। सबसे अच्छी बात आपको अपने पिता में क्या लगती पिताजी से है? सबसे अच्छी बात जो उनका आपको? जो वर्क एथिक्स है, वो हम चाहते हैं कि वो मेरे अंदर भी आए। पूरी कोशिश जैसे रहती कि है। वर्क एथिक्स में क्या है? वर्क एथिक्स में जैसे वो काम के प्रति जो उनका समर्पण है, ज़्यादातर समय वो घर से बाहर रहते हैं। बचपन में समझ नहीं आता था कि पापा टाइम नहीं देते हैं। अब समझ आ रहा है कि जिस जनसेवा में तो परिवार को भी पीछे रखना पड़ता है, अगर काम करना है तो जनता को आगे रखना है। तो ये बात अब समझ में आ रहा है, और लग रहा है कि पापा सही करते थे। हमेशा जनता ही मालिक है। परिवार थोड़ा पीछे भी छूट जाए, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं, है। एक चीज़ इन दिनों बिहार के पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सी आ गई है, हम चाहेंगे उस पर भी आपसे। सम्राट चौधरी, आपने मुलाकात की पिछले दिनों, आप वहाँ भी गए थे, वो गृह मंत्री हो गए। ये ऐसा पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हुए हैं लेकिन गृह मंत्री नहीं है। तो ऐसा लोग कह रहे हैं, चर्चा है मार्केट में इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को बड़ा कमज़ोर कर दिया है बीजेपी ने, गृह विभाग छीन लिया, और ये सब बातें हो रही हैं। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के पास भी जब गृह विभाग था तो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश के। कुमार पहले से कमज़ोर हुए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं हुए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी मजबूती के साथ सरकार को अभी भी लीड कर रहे हैं, तो कमज़ोर कहीं से नहीं हुए हैं। गृह विभाग सम्राट चौधरी जी के पास है, वो भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। नीतीश कुमार जी तो सरकार के मुखिया हैं ही। इन दिनों फुर्सत वाले पल मिल रहे हैं क्या, सब खत्म? थोड़ा परिवार को टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा कम समय मिल रहा है। आपकी तो जी, जी। धर्मपत्नी उस दिन काफ़ी खुश थी। उन्होंने कुछ कहा आपको, बताया? नहीं, थोड़ा कम समय दे पा रहे हैं, तो लेकिन जिस तरीके की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, तो उस पे खरा उतरना है लोगों के लिए 24/7 5 ये आप साल के समझ लिए रहे काम। हैं दीपक जी, आप ये समझ रहे हैं कि आपकी सरकार ने, जो जिस कैबिनेट में आप मौजूद हैं, आपकी सरकार ने कहा है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का, जी, जी। और आप युवा हैं, बहुत पकड़े जाएंगे आप रोड पर। रोड नहीं, पर नहीं, बहुत लोग बिल्कुल, घेरेंगे बिल्कुल। फिर आपको, जी, जी, बिल्कुल। अगर ये वादा पूरा नहीं जी, हुआ जी, तो। बिल्कुल। युवाओं के मन में तो संदेह रहता ही है कि जब वो 12th करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो आगे कैसे काम मिलेगा, क्या नौकरी करेंगे। सरकार बिल्कुल उसको लेकर के तत्पर है। पिछली सरकार ने भी 5 सालों में 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम किया था। आने वाली नहीं, सरकार आने वाली जी। सरकार, जो सरकार आई है, जी, जी, अब तो सॉरी, सरकार आ मतलब आने वाले हाँ, समय हाँ, में। आने वाले जी, समय जी, में जो आने सरकार आई, तो आप जी, जी। उसके अंग हैं, ये सवाल आपसे जी, जी, पूछा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार के पास उसके लिए रोड मैप तैयार है पहले से। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन किया जाना है। जगह-जगह औद्योगिक पार्क लगाए जाने हैं। 10 जगह औद्योगिक पार्क की योजना है। उसके माध्यम से 30 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन किया जाएगा। आपके विभाग में भी हम नियुक्ति पत्र बढ़ते देखेंगे? जी, जी, बिल्कुल। मेरे खुद के विभाग में एक तो डायरेक्ट क्योंकि जो सीएम ने कहा है अभी 31 तारीख तक जी, आपको जी, देना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे काम चल रहा है। लगभग 10,000 के आसपास रिक्तियाँ हैं पंचायती अभी? राज विभाग में। जी। जी। तो उस पे भी काम चल रहा है, उनको भी भरा जाएगा। और साथ-साथ बाकी योजनाओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी रोजगार सृजन की बात हो पाए, वो करना है। पहले दिन जब पदभार ग्रहण करने के बाद भी अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही थी, उसमें भी निर्देश दिया मैंने कि जिला परिषद की जो ज़मीनें हैं पूरे बिहार में, उस ज़मीन को मोनेटाइज़ करना है। उस ज़मीन को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में डेवलप करना है। उस ज़मीन पे कुछ भवन बनाया जाए या रोज़गार का साधन उस पे खड़ा किया जाए, ताकि एक तो विभाग को खुद का भी आय मिले, रेवेन्यू मिले, और साथ-साथ युवाओं को भी रोज़गार मिले। तो हर तरीके से कोशिश रहेगी। रिक्तियाँ तो भरी ही जाएँगी, साथ-साथ जहाँ कहीं भी योजनाओं में रोज़गार सृजन का स्कोप होगा, वो किया जाएगा। थोड़ा नर्वस थे आप उस वक़्त, हमको लग रहा था ऐसा, दूर से हमको लग रहा था जब स्टेज पे मौजूद थे, शपथ लेते समय? नहीं, नर्वस नहीं थे, लेकिन या क्योंकि चूँकि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी से मिल रहे थे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा था, प्रधानमंत्री तो ने क्या कहा आपको? आपने देखा कि आपको पीठ थपथपाया? प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी। हाँ। आगे नहीं, के लेकिन लिए आप थोड़ा शुभकामनाएं। नर्वस थे, डरे हुए थे। तभी आपने एक जगह कह दिया कि पापा से पूछिए, वो बयान काफ़ी वायरल हो नहीं, गया। नहीं, वो तो जैसे सवाल मेरे से पूछा गया था कि आपका चयन क्यों किया गया है? हाँ, तो पार्टी के स्तर पे क्यों चयन किया गया है, वो तो पापा ज़्यादा बेहतर बता हाँ, पाएँगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्योंकि चयन उनके नेतृत्व में चयन किया गया है। हाँ। तो वो बेहतर बता पाएँगे, तो उसके सवाल के जवाब में। लेकिन ये झूठ मत बोलिए, नर्वस नहीं थे आप, डरे नहीं थे? नहीं, नर्वस नहीं थे, लेकिन एक जो ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, वो ज़िम्मेदारी मतलब का सामने में एहसास इतनी है। बड़ी भीड़ थी, लग रहा था कि हाँ, सब लोग आए हुए हैं।
नहीं मेरा खुद से अंदर से कन्विक्शन है कि अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो लोगों के लिए काम कर सकते हैं। नीयत साफ होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना है। पढ़े लिखे हैं तो इतनी समझ है कि काम कर पाएंगे, तो उस चीज़ को लेकर नर्वस नहीं है। एक जिम्मेदारी का एहसास है। जिस तरीके का जनादेश मिला है, जिस तरीके की अपेक्षा है जनता की, तो उस चीज़ को हम समझ रहे हैं, उसको उस पर खरा उतरने के लिए भी संकल्पित हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप जल्द स्वस्थ हो जाइए। बहुत धन्यवाद। और देखिए इस अस्वस्थ अवस्था में उम्मीद है डॉक्टर ने क्या कहा 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे आप? जी जी, ये सब दवा इंजेक्शन लग रहा है अभी आपको? हाँ हाँ, वो आईवी इंजेक्शन लग रहा है, दवा चल रहा है, तो थोड़ी कमजोरी है, टाइफाइड में थोड़ी कमजोरी हो जाती है, लेकिन जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल। थोड़ा आराम कीजिए कि काम करेंगे? दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है, ऑफिस जाना भी है? जी जी। चलिए, तो दीपक प्रकाश जी हमारे साथ थे, बिहार के युवा मंत्रियों में से एक जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, दीपक प्रकाश हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, कैसे देखिए हम देख रहे थे, खैर उसको हम दोबारा नहीं दिखाएंगे। अभी टाइफाइड है, तबीयत खराब है, फिर भी जिम्मेदारियां हैं और जनता जवाब मांगेगी, इस बात का एहसास भी है। हमने कहा जिनके सपनों में जान होती है, सपनों में जान दिख रही है, देखना होगा कितनी ऊंची उड़ान ये भर पाते हैं, कितना सपनों को लोगों के साकार कर पाते हैं। आप लाइव से बने हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटा या एक नया युवा नेता? मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी पहचान एक काम करने वाले मंत्री के रूप में बने। मतलब हम जानते कहते एक बहुत खुशनसीब होते हैं वो पिता जिनको उनके बेटे के नाम से बुलाया जाए, तो आप ये करेंगे? नहीं, मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे पिता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। हाँ। उनसे हम 10% भी सीख पाएंगे तो मेरे अच्छा, लिए एक तो बार हम सौभाग्य एक की बात इंटरव्यू भी होगी। देख रहे थे कि बहुत जगह लोग कहते हैं कि दीपक प्रकाश का बहुत सारे इंटरव्यू देख रहे हैं तो स्माइल नहीं करते हैं, बहुत राउडी हैं क्या? बहुत नहीं नहीं व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा मेरा नेचर संकोची है, मतलब शांत है, जी, गंभीर है, जी। गंभीर होना भी चाहिए। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर हमारे इंटरव्यू में तो मुस्कुरा रहे हैं, ये सवाल मत पूछिएगा। बहुत धन्यवाद।